Hello and good morning everyone. Today we are starting another new chapter, that is chapter number 31, Law and Social Justice. So in this chapter we are going to learn need for law and concept of social justice. Why in a country like India or any country we need law की ज़रूरत क्यों होती है हमें, और सोशल जस्टिस जो होता है वो क्या होता है, सामाजिक न्याय बोलते हैं इसे हिंदी में. वर्कर्स वर्थ, ये वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कर्स की क्यों इतनी वर्थ होती है, क्यों इतनी ज़रूरत होती है कंट्री को, क्यों एक कंट्री वर्कर्स का इतना ध्यान रखती है. इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉस. ओके, सेफ्टी लॉस क्या होते हैं वर्कर्स के लिए. लॉस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. सो मार्केट एवरीवेयर टेंड टू बी एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ पीपल वेदर एज वर्कर्स, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स. देखिए मार्केट जो होता है ना, जो कमाने वाले लोग होते हैं, जो मार्केट में कमाने के लिए बैठे हैं, वो कमाने के लिए किसी को भी दिक्कत दे सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपको सामान लेने गए, आपसे 10 रुपये ऊपर ले लिए, या आपने जो वर्कर उनके अंदर काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा बना के दें तो उनसे वो भी दिक्कत उनको भी दे रहे हैं. ओके, द गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन. तो ऐसा ना हो सके इसलिए गवर्नमेंट जो है कुछ लॉ बनाती है. दीज लॉज ट्राई टू इंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट. इसलिए सब गलत हरकतें जो मार्केट में ना हो, सब लोग इक्वली और लीगली अच्छे से ट्रेड वेड कर पाएँ. The government ensures that all the levels are implemented. Business person, contractors and private companies want to make as much as profit as they can. तो ये कंपनी चाहती हैं कि प्रॉफिट बनाए. तो प्रॉफिट बनाने में कई बार क्या होता था, पहले वर्कर्स से 4-10-15 घंटे काम करवाए जा रही हैं, पैसे उन्हें दे नहीं रही, और कोई इंसान इससे सामान लेने आ रहा है तो कुछ भी रेट लगा रहे हैं किसी को. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट्स एंड नॉट पे देम प्रॉपर वेजेस. तो इन्हें कई बार पैसे नहीं देते थे पहले लोग. इट इज़ इलीगल इन द आइस ऑफ लॉ. ये बिल्कुल इलीगल है. किसी ने अगर मेहनत करी है तो उसे जो है हमें अधिकार है इसका लॉ देने का, उसे वेजेस और सैलरी. देयरफॉर देयर इज अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड और आर पेड फेयरली. अ वर्कर हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर. ठीक है, मतलब एक मिनिमम वेज डिसाइड कर देनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज उसे आपने 10 घंटे काम करवाया तो आपने उसे 400 रुपये दे दिए, कल आपने उससे 10 घंटे काम करवाया 200 रुपये दे दिए. ऐसा नहीं, एक मिनिमम वेज डिसाइड होनी चाहिए. There are also laws that protect the interest of producers and consumer in the market. These help ensure that relations between these three parties, the worker, the consumer and the producer, are governed. तो इस पर भी जो लॉ होते हैं, जैसे आप देखा होगा आपने MRP लिखी होती है हर चीज़ के ऊपर. तो MRP भी डालना है, इसीलिए जो चालू किया गया ताकि कोई आपसे उसका प्राइस से ज़्यादा ना मांगे, कोई आपको कोई चीज़ किसी भी प्राइस पे ना बेचे. MRP से आपका ये काम हो गया कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो, उससे ज़्यादा आप कोई आपको बेच ही नहीं सकता उससे ज़्यादा रुपये में. Many of these laws have their basis in the fundamental right guaranteed by the constitution. ज़्यादातर ये जो लॉ हैं आपके, इनका जो बेस है फंडामेंटल राइट्स में ही है आपका. The constitution lays down that no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mines. तो ये भी आपका एक राइट है जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है कि आप किसी भी इंसान से जो है या किसी भी बच्चे से जिसकी उम्र 14 से कम है उससे काम नहीं करवा सकते, किसी फैक्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं. The right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under slavery. कि आप किसी को भी जो है फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके लिए कम पैसों में काम करे या आपके लिए बंधुआ मजदूर हो जाए, कि मतलब बस काम करे जा रहा है, उसकी मर्जी होगी तो काम करे, नहीं होगी तो नहीं करे. Some laws relating to the protection of various interests. कुछ लॉ जो बनाए गए लोगों के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, जैसे कि देयर शुड बी एडुकेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेस. मतलब आपकी जगह पे जो अलार्म सिस्टम होना चाहिए. जैसे मान लीजिए कोई खदान है कोयले की, उसके अंदर मान लीजिए कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, उसमें कोई आग लग गई, बाढ़ लग गई, तो कितने लोग मर जाते हैं. इसलिए जो है उसमें आपको इमरजेंसी एग्जिट्स बनाने पड़ते हैं. प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीन होनी चाहिए. ऐसा मशीन नहीं हो कि ख़राब मशीन, लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के हाथ पर कट जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. मिनिमम वेजेस एक्ट. ये एक्ट पास कराया गया है जिससे मतलब हर इंसान को, हर वर्कर को, आपको जो डेली वर्क पे काम करते हैं उनके लिए जो है एक डेली वेज फिक्स कर दी गई कि मतलब 300 या 350 रुपीज़ तो आपको दिन के उन्हें देने ही पड़ेंगे, उससे कम में आपके लोग काम नहीं करेंगे. द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स शुड बी नॉट हाई. कोई एसेंशियल गुड जैसे कि आपका शुगर, फूड ग्रेन, पेट्रोल, केरोसिन, जैसे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया अभी, ठीक है, इनके प्राइस जो हैं ये मतलब एक लिमिट से ज़्यादा हाई नहीं हो सकते. ऑर्गेनाइजिंग लॉफुल एसोसिएशन. वर्कर कैन यूज़ दर कंबाइंड पावर टू डिमांड फेयर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन. ये मतलब कुछ वर्कर जो हैं ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बनाकर भी जो है अपने डिमांड मनवा लेते हैं. हमने सुना होगा वर्कर एसोसिएशन बन गई जो चाह रही है कि मतलब उनके लिए जो है वो पैसा बढ़े, वर्क की सैलरी बढ़े. कंज्यूमर माइट बी पुट टू रिस्क बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा. सो द क्वालिटी ऑफ गुड्स मस्ट बी सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड. तो ऐसा भी नहीं है कि कंपनी आपको कोई भी सामान टिका रही है, कोई भी बेच रही है. एक सामान की क्वालिटी और स्टैंडर्ड के लिए जो होता है ना, ISI मार्क लगाया जाता है सामानों पर,
उस साइन का मतलब यही होता है कि मतलब वो जो सामान है वो मतलब काफ़ी बढ़िया है, स्टैंडर्ड उसके जो हमने गवर्नमेंट ने देख के रखे हैं। आगे आपको जो एक केस स्टडी दी गई है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको से बता देता हूँ उसमें हुआ क्या था। एक कंपनी थी जिसका नाम था यूसीसी, यूनियन कार्बाइड। वो कंपनी का प्लांट था आपका भोपाल में। तो उस प्लांट में मतलब कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, और उस प्लांट के आसपास जो है बहुत सारे लोग भी रहते थे, मतलब लोगों के घर भी आसपास थे। ठीक है, उस प्लांट से फिर क्या हुआ, उस प्लांट में बहुत एक टॉक्सिक गैस थी, इसका नाम था मिथाइल आइसोसिनेट। एक रात को जो है ये गैस लीक हो गई उस प्लांट से, और आसपास के घरों में लोग रहते थे। जो ये गैस क्या करती थी, मतलब ये इंसान को पैरालाइज कर देती है, इसके इंसान के लंग्स ख़राब कर देती है और इंसान की डेथ हो जाती थी इससे। तो इससे जो है बहुत सारे लोग जो उनकी डेथ हो गई, 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए भोपाल में उस समय पर। ये 1864 की बात है आपके 2 दिसंबर। बहुत सारे वर्कर्स जो उस समय काम कर रहे थे वो तो मरे ही मरे, मतलब आसपास के जो घर वर थे उनके भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई। वर्कर्स वर्थ, वर्कर्स की क्यों वर्थ होती है, तो फॉरेन कंपनीज एम टू सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट्स, दे कम टू इंडिया फॉर चीप लेबर अवेलेबल हियर। तो यहाँ पर भी वही किस्सा था यूनियन कार्बाइड में भी, और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इसीलिए इंडिया के काम करती हैं ताकि इंडियंस लोगों का जो है मजाक उड़ा सकें। और इंडियंस लोग मतलब सस्ते में काम कर देते हैं ना यहाँ के लोग, तो उनको लगता है कि और सस्ते में करवाया जाए, और सस्ते में करवाया जाए, जितना सस्ते में काम हो जाए उतना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। एडवांटेज टू फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया आर, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में काम खोलती है तो उसे क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। पहली बात तो यही है, चीप लेबर मिल जाएगी उसे, क्योंकि अमेरिका में तो जो इंसान होगा पढ़ा लिखा होगा, यहाँ पढ़े लिखे लोग काम है सस्ते में काम कर देते हैं। फॉर लोअर पे कंपनी कैन गेट लॉन्गर आवर ऑफ वर्क ऑल्सो, यहाँ के लोग थोड़े मेहनती भी हैं, ज़्यादा हैं, ज़्यादा समय तक काम भी कर लेते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस सच एस हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर आर ऑल्सो फ्यूअर, तो मतलब लोग जो है छोटी मोटी जगहों में घरों में भी रह लेते हैं। कटिंग कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो भी डन बाय मोर डेंजरस मीन्स इन्फीरियर वर्किंग कंडीशन, मतलब आप चाहें तो उनको काट पीट करके थोड़ी बहुत जगह में काम करवा के अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, सेफ्टी लॉज का क्या होते हैं आपके, तो एज द लॉ मेकर एंड इन्फोर्सर द गवर्नमेंट इज सपोज टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉस आर इम्प्लीमेंटेड, तो मतलब सेफ्टी लॉस बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अभी यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी, इसमें अगर सेफ्टी लॉस लगाए जाते, ये गैस को यहाँ पर नहीं लाया जाता, क्योंकि इतनी जहरीली गैस है, तो आसपास लोगों के घर क्यों हैं आसपास, इस प्लांट को लगाना तो कहीं दूर लगाओ। और अगर इस प्लांट में जो लोग आ रहे हैं काम करने उनको मास्क पहनाओ या कोई ऐसी आप फैसिलिटी दीजिए ना, कि मतलब ये बहुत जहरीली गैस है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए जो है हमें सेफ्टी लॉस का उसके बाद से बहुत हुआ कि किसी फैक्ट्री जो अगर उसमें कोई खतरनाक चीज़ है, अगर कोई खतरनाक गैस या केमिकल, तो वो लोगों के रहने की जगह से बहुत दूर बनेगी, शहर के बाद बनेगी। राइट टू लाइफ guaranteed under Article 11 of the Constitution is not violated. The government is responsible for setting up laws and procedures that can check pollution, clean river, introduce heavy fines for those who cause pollution. और बहुत सारी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो इनडायरेक्टली भी लोगों की जान लेती हैं, जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज पॉल्यूशन करती हैं, पॉल्यूशन से भी जान जाती है लोगों की। बहुत सारी फैक्ट्रीज अपना कचरा सीधे मिला देती हैं नदियों में, उससे भी बहुत लोग बीमार होते हैं। Enforcement of safety laws is so important because, as witnessed in the example of Union Carbide plant in Bhopal, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हजार्डियस। तो ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर जो है ये आप बोल सकते हैं आप अजिम्मेदारी काम किया गया, कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला कि इतनी खतरनाक गैस जो लाई गई, और गवर्नमेंट ने इस प्लांट को जो है मंजूरी दे दी, क्योंकि इसको मतलब ऐसा घोषित कर दिया कि हजार्डियस नहीं है ये प्लांट, ये मतलब बढ़िया है, सेफ्टी वायलेशंस नहीं कर रहा है प्लांट, और मतलब बढ़िया है ये सब कुछ। बाद में देखिए क्या हुआ, इतने लोगों की जान चली गई। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर इन द प्लांट even when repeated incidents of leak from the plant made it obvious to everyone that things were seriously wrong। तो मतलब इसमें ऐसा लिखा है कि मतलब पहला से ही जो है वहाँ पर ये चीज़ चल रही थी, पहले भी गैस के कारण 2-3 लोग जो वर्कर हैं वहाँ के उनकी डेथ हो चुकी थी, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि यूसीसी कंपनी जो थी आपकी यूनियन कार्बाइड, ये एक अमेरिका की कंपनी थी और बहुत बड़ी कंपनी थी, काफ़ी पैसा दे रखा था उसने गवर्नमेंट को। देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉस एंड प्रोटेक्शन वर्कर राइट्स, तो हमें जो है इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ लाने चाहिए और वर्कर के राइट को जो हमें बचाना चाहिए, चाहे वो कोई कंपनी इंडिया की हो, कोई फॉरेन की कंपनी हो। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, तो लॉ को जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ लाएगा, जैसे कि 3 देयर वर फ्यू लॉज कंसंट्रेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया टिल 1984। द इन्वायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज द फ्री एंटिटी एंड एनी इंडस्ट्री कुड पॉल्यूट एयर एंड वाटर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो पहले इंडिया में क्या था कि आप कितना भी पॉल्यूशन कर लो, कितना भी पानी गंदा कर लो, कोई देखता ही नहीं था, कितना भी चला जा रहा है। अब एक समय ऐसा आ गया कि एयर में पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, पानी जो है रिवर्स का गंदा ही गंदा है। इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने फिर बहुत सारे लॉ लेकर आई। अब गवर्नमेंट एक नया लॉ भी लेकर आई अभी, कि मतलब इसको बोलते हैं कार्बन टैक्स, कि अगर आप पॉल्यूशन जितना करोगे उससे जितना नुकसान होगा उतना आपको टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा।
एयर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स एट एनी गिवन टाइम ऑफ द डे एंड दे कीप पॉल्यूटिंग इन द एयर। तो मतलब ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती रहती हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी जो है लॉ लाने चाहिए हमें, जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आई एक ऑड इवन लॉ, जिससे जो है पॉल्यूशन थोड़ा कम हो सके। एक्स्ट्रा स्पेस एंड रेसिडेंशियल एरियाज कैन बी यूज टू प्लांट ट्रीज एंड गार्डन। अगर घर में कोई छोटी मोटी जगह है हमारे पास तो उससे में हम जो ट्रीज और गार्डन्स लगा सकते हैं, वैसे लोग करते ही हैं आजकल, ठीक है, इंदौर भोपाल में मैंने बहुत लोगों के घरों में देखी ये बात। अवेयरनेस कैंपेन्स मस्ट बी इनिशिएटेड थ्रू रैलीज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए कि पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, गंदगी नहीं करनी है। इसमें अभी स्वच्छता अभियान जो चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये बहुत ही अच्छा एक अवेयरनेस कैंपेन है। वाटर, एवरीवन हैज सबमर्सिबल पंप्स एंड ऑफन दे फॉरगॉट टू स्विच देम ऑफ, ठीक है, तो हमारे साथ भी होता है, जिससे पानी बहुत वेस्ट होता है, ठीक है, और बहुत ही गलत चीज़ है वैसे ये पानी वेस्टेज होना। वन स्टेप दैट कैन बी टेकन अवे इज अ मीटर दैट कैन बी इंस्टॉल विच डिटेक्ट द कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी स्टोर्ड। तो मतलब हमें जो है टैंक में जो होता है ना, मतलब कि टैंक भर गया आपका तो सायरन बज जाए, ऐसा करके कुछ यूज़ करना चाहिए हमें। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आगे हमारा नेक्स्ट चीज़ है आपका सॉइल। तो रैम्पेंट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, पॉलीथीन एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉज सॉइल पॉल्यूशन। तो मतलब पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना एग्रीकल्चर में, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यानी कि पन्नी वन्नी जो होती है ज़्यादा खुल नहीं पाती इन्वायरमेंट में, मतलब ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाता हमारा इन्वायरमेंट, तो बहुत सालों तक इन्वायरमेंट पड़ी रहती हैं। मतलब अगर आप मिट्टी में अभी पन्नी को डालें तो आज से लगभग 100-200 साल तक वहीं पड़ी रहेगी, ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा उसे। तो ये सब चीज़ें जो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, इससे सॉइल इरोजन होता है बहुत बुरा, और हमारा इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है। In the Bhopal gas tragedy, several thousands of people who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gas which leaked from the plant. तो ये तो मतलब एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि जो लोग फैक्ट्री में काम नहीं करते थे उनकी भी डेथ हुई थी। This made people realize the need and value of strong laws concerning the safety and protection of the people and the environment. The incidents prompted the Indian government to introduce new laws on the government since the environment could not be destroyed merely for industry development. तब से गवर्नमेंट थोड़ी सचेत हो गई कि हम लोग सिर्फ ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए ना एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट ख़राब कर दिया तो लोग ही मर जाएंगे। अगर लोग ही नहीं रहेंगे देश में तो किसके लिए डेवलपमेंट करना है हमें। अ मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइवेट कंपनीज बाय मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग लॉस। पर ये सब बातें जो है कंपनीज को समझ में नहीं आती, कंपनीज को दिखता है सिर्फ प्रॉफिट, इसलिए जो है गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट लॉस लाने चाहिए टू इंश्योर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब कि सोसाइटी में हर इंसान को इक्वालिटी जो है मौका मिले। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान मतलब खूब पॉल्यूट कर रहा है इन्वायरमेंट को, खूब प्रॉफिट कमा रहा है, कोई इंसान लगा हुआ बेचारा पेड़ लगाने में अपने पैसे से पेड़ लगा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप्रोप्रिएट लॉस एंड ऑल्सो टू इन्फोर्स हिम। तो गवर्नमेंट को कुछ अप्रोप्रिएट लॉस बनाने चाहिए और उन्हें इन्फोर्स भी करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर था आपका ये लॉ और सोशल जस्टिस के ऊपर। ठीक है, लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है हमने ये देखा, और सोशल जस्टिस क्या होता है ये हमने देखा। ओके, इन दी लास्ट, थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं है चैप्टर, वैसे कुछ है नहीं, चैप्टर बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा आपका। ओके।